सतगुरु की साची निवाजी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी, आप जी ने हमें अपना बनाया है। आप जी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आप जी के अति शुक्रगुजार हैं और आप जी का शुक्राना करते हुए आप जी के आशीर्वाद से ही दासी सात संगत माँ के चरणों में ये विचार लेकर आई है। हाँ, संगत माँ ये विचार प्रवान करे। आज के विचारों का टॉपिक है ज्ञान से जीवन को महकाएं। सात संगत जी, जब कोई संत महात्मा यह कहता है कि मैंने सतगुरु से ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है या ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, तो अचानक ही मन में उस महात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है। श्रद्धा से सिर चरणों में झुक जाता है। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान ले लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है ज्ञान लेकर गुरमत के रास्ते पर चलना। सतगुरु संसार का कल्याण करने के लिए संसार में आता है। सतगुरु का काम ही है शरण में आए हुए की झोली भर देना, शरण में आए हुए को गले से लगाना। ज्ञान लेने के बाद क्वेश्चन यह उठता है कि हमने इस ज्ञान को कितना समझा है, इस ज्ञान को अपने जीवन में कितना उतारा है और हम कितना इस ज्ञान के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अगर इस ब्रह्म ज्ञान को समझकर इसे अपने जीवन में उतार लिया, इस ज्ञान को समझकर इसके मुताबिक जीवन जी रहे हैं, तो फिर चरित्र निर्माण की जरूरत नहीं रह जाती। फिर तो चरित्र का निर्माण अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो जाने सो देई जनाई, जानत तुम ही होए जाई। अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। अपना अवलोकन करने पर हम पाते हैं, हम अपने अंदर झांकने पर हम पाते हैं कि हमारे अंदर ब्रह्म के जैसे गुण तो नहीं आ पाए। इस आध्यात्मिक फील्ड में आकर भी हमने अक्सर गुरुमत के विपरीत चलना शुरू कर दिया। हम अपने झंडे गाड़ने के चक्कर में किसी की भी चुगली करने लग गए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार वार्षिक निरंकारी संत समागम दिल्ली में कहा था कि अगर कोई निंदा चुगली करता है या राजनीति करना चाहता है तो वह यहाँ से हटकर स्वयं वहीं चला जाए जहाँ यह सब कुछ होता है। अब हम अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या हमने सतगुरु की बात को माना या केवल सतगुरु को ही मान रहे हैं। हमें इस तरह के विपरीत आचरण को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आध्यात्मिकता या धर्म में राजनीति आ जाती है तो इनमें विकार आ जाता है। इसके विपरीत जब राजनीति में आध्यात्मिकता आ जाती है तो राजनीति और संसारिक कार्य व्यवहार में और निखार आ जाता है। सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर पूरी तरह से आध्यात्मिक बनाया है। हमें सिखाया है कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। सतगुरु ने हमारे अंदर संतों वाला जीवन जीने का, संतों वाला चरित्र अपनाने का बीज डाला है। अब हमने देखना यह है कि क्या हमने इस बीज को अपने अंदर उगने दिया है या निंदा चुगली रूपी खरपतवार उगाकर बीज को दबा दिया है। अगर संतों वाला चरित्र निर्माण करना है तो गलत बातों को छोड़ना ही होगा। निंदा चुगली रूपी खरपतवार को जड़ से उखाड़ना ही होगा। हमें नेगेटिविटी के रास्ते पर नहीं जाना है, हमने पॉजिटिविटी वाले रास्ते को ही अपनाना है। हमने जब ब्रह्म ज्ञान लिया था तो 5 प्रण भी लिए थे, या यूं कहिए कि 5 वायदे भी किए थे। अफसोस होता है
कि अक्सर हम पहले वायदे पर ही नहीं टिक पाते, पहले प्रण को ही नहीं हम निभा पाते। संसार में इंसान ने तो सिद्धांत बना रखा है कि तन मन धन सब तेरा है, लेकिन इन पर कब्जा मेरा है। संत महात्मा जैसा चरित्र बनाने में तन मन धन की विशेष भूमिका है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान देने से पहले सतगुरु ने यह प्रण कराया, किसी केले बेचने वाले की रेहड़ी पर रखा केला सिर्फ केला होता है, लेकिन जैसे ही वह मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित होकर बाहर आता है तो वह प्रसाद बन जाता है। उसे लोग बड़े ही श्रद्धा से दोनों हाथ फैलाकर लेते हैं। हम भी ज्ञान प्राप्त कर जब ज्ञान कक्ष से बाहर आए तो हमें भी महापुरुष कहकर पुकारा जाने लगा। सीना गर्व से तन गया, सिर जिसे झुकना चाहिए था ऊपर उठ गया। हम भूल गए कि तन मन धन समर्पित करके आए हैं। अब हालत ये है कि जब कोई संत महात्मा धन निरंकार करता है तो कई बार हम उनका सही ढंग से जवाब देना भी सही नहीं समझते हैं। जाति पाति का भेदभाव आज भी हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। पुरातन परंपराओं का सहारा लेते हैं। हमारे अंदर से सतगुरु द्वारा निर्मित भाव एक पल में ही निकलकर बाहर चला जाता है, जबकि संत महात्मा तो जाति वर्ण से बहुत ऊपर होते हैं। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात। संतों के मन में सबके भले की बात होती है। संत महापुरुष सबका भला मांगते हैं और हर घट में इस परम पिता परमात्मा को देखते हैं। कोई जाति पाति नहीं देखते, हर घट में इस परमात्मा को देखते हैं। हम भूल जाते हैं अवतार वाणी के शब्द को, इको नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकस सारी है। कि एक ही नूर है सबके अंदर, चाहे वो नर है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, चाहे वो कोई भी है, सभी इस परमपिता परमात्मा की संतान है। भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है। भगवान ने कोई जाति पातियां नहीं बनाई हैं। ये जाति पाति के भरम भुलेखे तो इंसानों ने बनाए हैं। हम भूल जाते हैं गुरु पीर पैगंबरों की वाणियों को, कर्मा दे होण के नबेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सतगुरु ने हमें महापुरुष बनाया है, संत महात्मा बनाया है, लेकिन हमारे कर्म तो पुरुषों जैसे ही रहे। हम सतगुरु के आदेश उपदेश का अर्थ अपने आशय के अनुसार निकाल लेते हैं। जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी जैसा पहनो। सतगुरु ने जो हमारे अंदर एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा जैसा चरित्र निर्माण करना चाहा था, हम उसके एकदम विपरीत हो गए। जबकि सतगुरु के श्री मुख से निकला एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य होता है। सतगुरु ने कहा नशा नहीं करना है, लेकिन हम किसी न किसी रूप में नशा करना जारी रखते हैं। हमने भुला दिया है सतगुरु के आशय को और अपना लिया है मनमत को। तभी तो कहना पड़ता है कि आदमी जाने कहाँ पर खो गया, क्या बनाया था इसे क्या हो गया। सत्संग में पहनावे की हालत देखकर कई बार ऐसा लगता है कि सत्संग में नहीं बल्कि हम किसी पार्टी आदि में आ गए हैं। अगर समझाओ तो जवाब आता है कि किसी के खाने पीने पहनने पर एतराज नहीं करना। ऐसा हमारे मिशन के 5 प्रण में से एक में कहा गया है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक बार एक बच्ची को यही समझाया था कि हर समय पर हर कपड़ा नहीं पहना जाता, समय और हालात के अनुसार कपड़े पहने जाते हैं।
जैसे शादी के लिए अलग कपड़े होते हैं, स्कूल या कॉलेज के लिए अलग कपड़े होते हैं, किसी की मौत पर जाने के लिए अलग कपड़े पहने जाते हैं, उसी प्रकार सत्संग में आने के लिए सादा कपड़े पहनना चाहिए। जीवंत शिक्षक पुस्तक में विस्तार से पढ़ें, हमें इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए और अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी सत्संग में आए, सिंपल वेशभूषा में आए। जब हम शादी में जाते हैं तो हम पार्टी वेयर कपड़े पहनते हैं। जब हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हम अपने स्कूल कॉलेज के हिसाब से जो यूनिफॉर्म वहाँ लगी होती है उसको पहनते हैं। इसी तरह जब हम सत्संग में आए तो संतों महापुरुषों के कहे अनुसार हम सिंपल कपड़े पहन कर आए। जब बात गृहस्थी की आती है तो जरा देखें तो सही कि हम दिन में कितनी बार अपनी गृहस्थी को छोड़कर चले जाते हैं, कितनी बार गृहस्थी को भूल जाते हैं, दिन में कितनी बार गृहस्थ आश्रम के फर्ज को भूले हैं। कहे अवतार गृहस्थ अति उत्तम, छोड़ वनों में जाओ ना। क्या इसका मतलब घर परिवार को छोड़कर चले जाने से रोकना है? नहीं, हमें गृहस्थ में रहने के लिए मन रूपी घोड़े को लगाम लगानी है। हम साधु संत फकीर अगर नहीं बने तो क्या हुआ? कितनी ही बार दुर्योधन और रावण तो बन ही जाते हैं। अब देखना यह है कि सतगुरु गृहस्थ आश्रम के लिए जो हमारा चरित्र निर्माण करना चाहते हैं, क्या हमने वो चरित्र बनाया या उसके विपरीत चलते चले गए। महात्मा श्री J.S. पुरी अमेरिका वाले अक्सर अपने विचारों में कहा करते थे कि इंसान अपने आप से और इस दातार से कुछ नहीं छिपा सकता। हमारे सामने हमारी ही खुली किताब रखी है, हमसे हमारा अपना चरित्र छिपा नहीं है। सारे सवाल भी हमारे सामने हैं और जवाब भी साथ ही हैं। अब देखना यह है कि हमने किस प्रकार से और किस तरह के चरित्र का निर्माण करना है और अपने जीवन को ब्रह्म ज्ञान की खुशबू से महक भरा बनाना है। हमें अगर एक ब्रह्म ज्ञानी का चरित्र, एक संत महात्मा का चरित्र, एक अच्छे इंसान का चरित्र निर्माण करना है तो हमने जो 5 प्रण लिए हैं उन्हें सच्चे हृदय से और ईमानदारी से अपनाना होगा, तभी हम ज्ञान पर चल सकते हैं। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें महापुरुष समझाते हैं कि अगर हम ज्ञान पर पूरी तरह से चल रहे हैं तभी हम जीवन को महका सकते हैं। ज्ञान तो हमने ले लिया, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ, ज्ञानी जैसा जीवन हमने ना जिया। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा समझाते हैं कि ज्ञान अगर हमने ले लिया लेकिन ज्ञान के अनुसार हमने कर्म नहीं किए तो फिर हम व्यर्थ ही अपना समय खराब कर रहे हैं। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। ऊपर ऊपर तैरने का मतलब ये है कि हम लोगों की नज़रों में दिखा देते हैं कि हमने ज्ञान ले लिया है, लेकिन हम ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करते हैं। तो फिर इस तरह हम जब ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करेंगे, ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे, फिर हम क्या शिक्षा हासिल कर पाएंगे। फिर तो हमारा ज्ञान लेना या ना लेना एक जैसा ही हो जाएगा। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द के अंतिम पंक्तियों द्वारा हमें समझा रहे हैं कि मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। कि मुक्ति उसी की होनी संभव है जो ज्ञान के अनुसार कर्म कर रहा है। ज्ञान ले लिया, जिस तरह एक बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेता है, उसका ज्ञान लेना, जीव का ज्ञान लेना उस बच्चे के स्कूल में एडमिशन लेने की तरह होता है कि जिस तरह बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया लेकिन वो कक्षा में किया ही नहीं, उसने क्लास अटेंड ही नहीं की, उसने बुक्स ले ही नहीं, उसने टीचर के लेक्चर को सुना ही नहीं। इसी तरह जीव जब ज्ञान ले लेता है तो फिर संतों महापुरुषों का संग भी करना है, सत्संग भी करना है और संतों महापुरुषों की शिक्षाओं को कर्म रूप में भी धारण करना है। तभी वो जीव
गुरमत के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। तभी वो जीव जब भी एग्जाम होगा तो उसमें पास हो जाएगा। जिस तरह बच्चा क्लास अटेंड करता है, टीचर के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर उस पर अमल कमाता है, फिर जब एग्जाम होता है तो अच्छे मार्क्स पाता है। इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझाते हैं कि एग्जाम तो जरूर होंगे संतों महापुरुषों के भी, और उसमें पास भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन पास हम तभी होंगे जब हम संतों महापुरुषों की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे, उनको हम ध्यान से सुन पाएंगे। तो यहाँ पर ये सभी विचारों का जो टॉपिक बताया गया वो यही बताया गया है कि ज्ञान के अनुसार कर्म करते हुए हम अपने जीवन को महकाते चले जाएं और अंतिम श्वासों तक गुरु दर पर अपनी तोड़ निभा पाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।